हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में, जहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या है और इसके प्रकार। प्रोटोकॉल क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं, क्यों यूज करना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में आज हम विस्तृत से पढ़ेंगे। पिछली बहुत सारी क्लासों में नेटवर्क प्रोटोकॉल का इस शब्द का बहुत बार यूज हुआ है और मैंने आपको बताया भी था कि इसके बारे में एक बड़ी सी विस्तृत वीडियो बनाऊंगा। उसी वीडियो को लेके आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के बारे में। बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझ लेते हैं प्रोटोकॉल क्या है और उसके कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पे मैंने जो पॉइंट्स बनाए हैं ये बार इस बार सोच के बनाए हैं कि इनमें से हर एक पॉइंट में आपका क्वेश्चन भी तैयार हो और उसका एक आंसर भी आपको मिले। अब यहाँ पे पहला जो नियम है, पहला जो प्रोटोकॉल का सेट है, वो आप देख लेते हैं और यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको हर एक क्वेश्चन कैसे तैयार हो रहा है और उस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, उस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा। सबसे पहला लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, प्रोटोकॉल नियमों का समूह होता है जिसका इस्तेमाल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या है, तो प्रोटोकॉल इज द सेट ऑफ रूल। दूसरी लाइन में भी देखो यहाँ पे अगर लिखा हुआ है तो दूसरे शब्दों में कहे तो प्रोटोकॉल नियमों का समूह होता है, यानी इट इज अ सेट ऑफ रूल्स। नियम होते हैं। अच्छा, हम लोग को ये तो पता है ना कि अपनी जिंदगी में हर एक जगह पे हम नियमों का पालन करके हुए, जैसे हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे भी नियम है भाई, ड्रेस कोड में जाना है, टीचर से सर करना है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करना, तो एक नियम कानून से हम अपनी जिंदगी चलाते हैं। उसी तरीके से नेटवर्क में या इंटरनेट पे डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए हम अलग अलग प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। प्रोटोकॉल शब्द का मतलब है नियमों का समूह। नेटवर्क में डेटा के आदान प्रदान के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं जिन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में प्रोटोकॉल का प्रयोग डिवाइस और कंप्यूटर के बीच में डेटा को फॉर्मेट करने, ट्रांसमिट करने, उन्हें रिसीव करने के लिए किया जाता है। अब अगर हम नेटवर्क में या अपने दो या दो से अधिक कंप्यूटर को हमने आपस में जोड़ रखा है, उनमें हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, डेटा रिसीव कर रहे हैं, डेटा भेज रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो इन सारी चीजों को करने का ऐसे ही मतलब नहीं कंप्यूटर को जोड़ा और होने लगा, नहीं, इनके बीच में एक नियम, एक कानून, एक सिस्टम तैयार होता है जिसे हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। और बिना प्रोटोकॉल के हम इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने बार बार सुना HTTP एक प्रोटोकॉल होता है जिसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका इस्तेमाल इंटरनेट में फाइल को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। नाम ही है ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये टेक्स्ट को ट्रांसफर करता है, एक फाइल से दूसरे पेज पर ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं HTTP। इस तरीके के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आगे मैं बताने वाला हूँ। प्रोटोकॉल बहुत सारे प्रकार के होते हैं जिनके बारे में यहाँ पे बताया है मैंने। TCP, IP, UDP, POP, SMTP, FTP, HTTP, HTTPS, टेलनेट और गोफर। ये 10 प्रोटोकॉल, ये मेन प्रोटोकॉल हैं जो हमें पता होने चाहिए, इंटरनेट पे यूज होते हैं और इनके बारे में हमसे एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है। इस वजह से मैंने ये टॉप 10 प्रोटोकॉल्स आपके सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। अब आगे इनके बारे में एक एक से पढ़ते हैं और समझते हैं। पहला प्रोटोकॉल है TCP। इसका पूरा फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन तैयार हो गया आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TCP, तो इट इज अ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल के साथ काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल अलग अलग डिवाइस के बीच में संचार करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब अगर एक मशीन दूसरी मशीन से बात कर रही है तो उसे TCP प्रोटोकॉल यूज करना ही पड़ेगा। इस प्रोटोकॉल का उपयोग करके हम सूचनाओं का ट्रांसफर कर सकते हैं। इस प्रोटोकॉल का मुख्य कार्य डेटा के छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़कर इस डेटा को IP लेयर पर भेजना होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, इंटरनेट पे जब भी हम डेटा मंगाते हैं या डेटा भेजते हैं तो पूरा डेटा इकट्ठा नहीं आता, उसके छोटे छोटे टुकड़े पैकेट बना दिए जाते हैं और यही पैकेट भेजने का काम करता है TCP। अब इसमें आगे ये भी लिखा हुआ है कि यही प्रोटोकॉल हम बताता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डेटा कैसे भेजना है। यह प्रोटोकॉल नेटवर्क में कंप्यूटिंग डिवाइस के बीच में होने वाले संचार से पहले कनेक्शन को एस्टेब्लिश करता है। पहले जब तक हमारा TCP दो कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन नहीं बना लेगा, हम डेटा का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज द यूज ऑफ TCP। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोटोकॉल, इट इज कॉल्ड IP। इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द फुल फॉर्म ऑफ IP। I फॉर इंटरनेट, P फॉर प्रोटोकॉल। ये कई नियमों का समूह है जिसका इस्तेमाल इंटरनेट पर बातचीत करने और डेटा ट्रांसफर की प्रक्रिया को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है।
इसका इस्तेमाल डेटा पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजने के लिए किया जाता है। सोर्स और डेस्टिनेशन क्या होता है ना, अगर हमने बताया कि दो कंप्यूटर हैं तो दो कंप्यूटर में एक सोर्स होता है और दूसरा डेस्टिनेशन। जहां से डेटा मांगा जा रहा है वो सोर्स है, जहां पे भेजा जा रहा है वो है डेस्टिनेशन। इसी प्रोटोकॉल को हम टीसीपी आईपी या यूडीपी आईपी के नाम से भी जाना जाता है, जो कनेक्शन लेस रहित सेवाएं प्रदान करता है। अब यहाँ पे एक और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का पहला वर्जन IPv4 था, इसे हम बोलते थे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इसके बाद 2006 में इसका दूसरा वर्जन आया जिसे हम बोलते हैं IPv6 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। अगर पूछा जाए कि पहले प्रोटोकॉल कौन सा यूज होता था, पहले IPv4 होता था और अब होता है IPv6। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल की तरफ जिसका नाम है यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज द फुल फॉर्म ऑफ यूडीपी। यह एक ट्रांसपोर्ट लेयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। डेटा ट्रांसफर करने से पहले कनेक्शन को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है, इसमें कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है। इसका ज्यादातर यूज होता है गेम खेलने, वीडियो देखने के लिए किया जाता है। प्रोटोकॉल इंटरनेट का हिस्सा होता है जो टीसीपी की तुलना में कम रिलायबल होता है, यानी इसके बिना भी काम चल जाएगा, इस पे भरोसा भी नहीं किया जा सकता है। चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोटोकॉल है पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जब भी हम अपने मोबाइल पे या अपने कंप्यूटर पे जीमेल या कोई सी भी मेल आईडी डालते हैं तो वहां पे प्रोटोकॉल पूछता है, तो उस जगह पे पीओपी प्रोटोकॉल यूज होता है। जब भी आप नया ईमेल आईडी या इस तरीके की कोई चीज बनाते हैं तो इस तरीके के दो प्रोटोकॉल होते हैं, पहला पीओपी और दूसरा आईमैप। ये ईमेल्स के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। अगला है एसएमटीपी प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसा नाम से मतलब समझ में आ रहा है वैसा ही काम है। इसका इस्तेमाल सॉफ्टवेयर के द्वारा इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। जैसे हमने आउटलुक सुना है, आउटलुक होते हैं, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनसे बिना गूगल खोले हुए हम ईमेल भेज सकते हैं, वहां पे हम एसएमटीपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं। इस प्रोटोकॉल में बहुत सारे कम्युनिकेशन गाइडलाइंस होते हैं जो ईमेल को ट्रांसफर करने में मदद करते हैं। इससे हम वीडियो, चित्र, ऑडियो, ग्राफिक्स भी भेज सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारा एफटीपी। फुल फॉर्म से आप पूरा मतलब समझ जाएंगे। एफ फॉर फाइल, टी फॉर ट्रांसफर, पी फॉर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सीधा सिंपल मतलब है, यदि हम इंटरनेट पे फाइलों को भेज रहे हैं तो इसके लिए हमें एफटीपी प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा। लिखा है इसका उपयोग करते वक्त यूजर सर्वर से फाइलों को डाउनलोड कर सकता है। यह फाइलों को ट्रांसफर करते वक्त तीन अलग अलग मोड यूज करता है, ब्लॉक, स्ट्रीम और कंप्रेस्ड। यानी अगर आप फाइलों का आदान प्रदान कर रहे हैं, फाइल को भेज रहे हैं तो आपको एफटीपी प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा। अगला प्रोटोकॉल है एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग www यानी कि इंटरनेट में डेटा को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। इस प्रोटोकॉल को प्लेन टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो आदि के रूप में ट्रांसफर करता है। यह एफटीपी के समान होता है क्योंकि यह फाइलों को एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसफर करता है और एफटीपी यही काम करता है। हम लोग जब वेबसाइट देखते हैं ना तो वहाँ पे लिखा रहता है हर वेबसाइट के पहले HTTP, तो बिना HTTP के आपकी कोई भी वेबसाइट जिसपे टेक्स्ट हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, काम नहीं करने वाला। बढ़ते हैं अगले प्रोटोकॉल की तरफ, प्रोटोकॉल HTTPS। इस प्रोटोकॉल का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एस फॉर सिक्योर लग गया, बाकी की सारी चीजें सेम होती हैं। HTTPS का एक इनक्रिप्टेड वर्जन है जिसका इस्तेमाल ऑनलाइन शॉपिंग और बैंकिंग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। जिस वेबसाइट पर HTTPS का इस्तेमाल होता है उसे कोई भी हैकर हैक नहीं कर सकता या डेटा चोरी नहीं होता है। हम प्रोटोकॉल का उपयोग करके ब्राउजर से किसी भी वेबसाइट के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यह सुरक्षित प्रोटोकॉल है जिसमें ब्राउजर तथा वेबसाइट के बीच में कम्युनिकेशन होता हुआ एन्क्रिप्टेड होता है। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए दो वेबसाइट खोल रखी हैं। पहला है ये एपीटी इंस्टीट्यूट की हमारी वेबसाइट, तो इसका एड्रेस बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है HTTPS लगा हुआ है। और एक दूसरी और वेबसाइट है, यहाँ पे देखो पहले ही लिख के आ रहा है नॉट सिक्योर, यानी ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है। अब इस वेबसाइट पे अगर आप अपना कोई इन्फॉर्मेशन डालते हैं, कोई डेटा शेयर करते हैं, अपनी पर्सनल जानकारी देते हैं या पेमेंट करते हैं तो वो सिक्योर है, वो कहीं भी लीक नहीं हो सकता या चोरी नहीं हो सकता। जबकि इस वेबसाइट पे किए हुए ट्रांजैक्शन सिक्योर नहीं है उतने जितने की इस वेबसाइट पे है। यहाँ पे ऑलरेडी HTTP नहीं लगा हुआ इसलिए इसने ऑलरेडी बोल दिया नॉट सिक्योर है। तो समझ में आया कि HTTP और HTTPS में अंतर कितना होता है। अगर किसी वेबसाइट के नाम में HTTPS लगा है दैट मीन्स इट इज अ सिक्योर। अगला प्रोटोकॉल है टेलनेट प्रोटोकॉल। इसका पूरा नाम होता है टर्मिनल नेटवर्क, जो लोकल कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने में मदद करता है। टेलनेट क्लाइंट सर्वर सिद्धांत पर काम करता है। इस प्रोटोकॉल का उपयोग ज्यादातर क्लाइंट प्रोग्राम और रिमोट कंप्यूटर के द्वारा
किया जाता है। अगला एक और इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है गोफर। गोफर एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल वेब सर्वर पर स्टोर किए गए डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। इस प्रोटोकॉल के माध्यम से हम डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं और यह प्रोटोकॉल अलग अलग साइटों से डॉक्यूमेंट को खोजने, उन्हें रिकवर करने और डिस्प्ले में मदद करता है। ये थे हमारे सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल, इनके बारे में हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।